क्या आपने कभी सोचा है पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाने से क्या होता है? क्या पितृपक्ष के दौरान संबंध बनाने चाहिए या नहीं? अगर पितृपक्ष में संबंध बनाना वर्जित है तो क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? सारी सच्चाई के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो आइए जुड़ते हैं इस अद्भुत यात्रा में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के समय संयम और ब्रह्मचर्य का पालन क्यों आवश्यक माना गया है और क्यों हमारे पूर्वजों ने इस काल को श्रद्धा, शांति, आत्म संयम का समय घोषित किया। अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में संबंध बनाता है तो पितरों की कृपा और नाराजगी कैसे हमारे जीवन और संतान तक को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष एक ऐसा पवित्र समय है जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती पर उतरते हैं। वे हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को स्वीकार करते हैं। यह समय उन्हें याद करने का, उनका आशीर्वाद लेने का। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस अवधि में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि यह समय सांसारिक भोग का नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का होता है। कल्पना कीजिए, आपके घर में कोई अतिथि आए और उसी समय आप मौज मस्ती में व्यस्त हों। क्या यह उचित लगेगा? इसी तरह पितृपक्ष में हमारे पितर स्वयं हमारे घर आते हैं। यह समय उनके आदर सम्मान का है। यदि ऐसे में हम शारीरिक संबंध जैसी क्रियाओं में उलझेंगे तो यह उनके प्रति अनादर माना जाता है। शास्त्र कहते हैं, यदा पित्रम पृथ्वीं आगच्छति तदा मनुष्यम शुद्धतया वसेतम। अर्थात जब पितर आते हैं तब मनुष्य को तन मन वचन से शुद्ध रहना चाहिए। शारीरिक संबंध से मनुष्य की चित्त वृत्ति क्षीण होकर कामना जागृत होती है और यही समय है जब हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में यदि गर्भ धारण हो जाता है तो उस संतान के स्वास्थ्य और स्वभाव पर बुरा असर पड़ सकता है। पितृपक्ष में गर्भ धारण से होने वाले बच्चे विकृत स्वभाव वाले या अपाहिज हो सकते हैं, जिसके उत्तरदायी खुद उसके माता पिता होंगे, क्योंकि यह काल शांति और तर्पण का है, न कि सृजन और भोग का। दोस्तों, एक कथा मिलती है। प्राचीन समय में एक राजा ने पितृपक्ष के दिनों में संयम का पालन न करते हुए शारीरिक संबंध बना लिए। फलस्वरूप जो संतान जन्मी वह दुर्बल और जल्दी ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि उसके पितृ उस राजा से रुष्ट हो गए और उसके वंश का वैभव धीरे धीरे खत्म हो गया। यह कथा केवल प्रतीक है, लेकिन संदेश यही देती है कि पितरों को नाराज करने वाला खुद अपना और अपनी संतान के भविष्य को संकट में डाल देता है। पितृपक्ष वह समय है जब जीव आत्मा और पूर्वजों की ऊर्जा हमारे आसपास सक्रिय रहती है। यह समय है पुण्य कमाने का, दान देने का, तप करने का और शांति प्राप्त करने का। ऐसे में यदि हम भोग विलास में लिप्त हो जाएं तो हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। इसलिए पूर्वजों की यह ऊर्जाएं हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाती। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का हमसे जुड़ने का दिव्य अवसर है। यह समय है श्रद्धा का, संयम का, आत्मचिंतन का, साथ ही पितरों की स्मृति में दीप जलाने का।
और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को आलोकित करने का। इसलिए याद रखिए, पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाना सिर्फ शास्त्रों की मनाही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और वंश की पवित्रता की रक्षा है। आइए हम सब मिलकर इस पितृपक्ष को शुद्ध मन, शुद्ध तन और शुद्ध वचन से बिताएं, ताकि पितरों की कृपा हम पर सदा बनी रहे और हमारी संतति, हमारा वंश सदैव सुखी और समृद्ध रहे। तो दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल दीपेश कुमार यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक आपको नमस्कार।